नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि क्या उबलते और खोलते दिमाग दाखिला और खारजा पॉलिसी से जुड़े पेचीदा मसाइल हल कर सकते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी जारहाना तकारीर के बायस मीडिया की शह सुर्खियों में रहना बखूबी जानते हैं। शायद ये फन उन्होंने अपने लीडर इमरान खान से सीखा है, जो जेल में कैद होकर भी अपने बयानात की वजह से किसी न किसी तरह मीडिया में मरकज़ निगाह बने रहते हैं। कुछ ऐसा ही तर्ज अमल इन दिनों अली अमीन गंडापुर इख्तियार कर चुके हैं, जिनकी संजानी जलसे में की गई तकरीर की गूंज अभी तक थमी नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता रात वुकला की एक तकरीब में उन्होंने क्रीज से निकलकर एक बार फिर जारहाना अंदाज अपनाया। संजानी जलसे के बाद अपनी जमात के साथ रवा रखे गए सलूक पर उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी के हुकूमत और इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने मखसूस जारहाना अंदाज में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। अब मालूम नहीं ये 2 रोज कबल 8 घंटे गायब रहने का गुस्सा था या फिर संजानी जलसे के बाद अपनी जमात के 10 से जायद MNAs की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी का गुस्सा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गरजती बरसती तकारीर की झलक बार काउंसिल्स एसोसिएशन की तकरीब में भी नजर आई। अली अमीन गंडापुर ने दाखिला के बाद खारजा पॉलिसी पर भी अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। मुल्क में हालिया अस्करियत पसंदी के वाक़यात के तनाजुर में उन्होंने विफाक को नजरअंदाज करते हुए ऐलान किया कि आपकी अपनी पॉलिसी है तो इसको अपने पास रखें। इस पॉलिसी की वजह से मेरे लोग मर रहे हैं, मुझे अफगानिस्तान से बात करने दें। मैंने पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा कि मेरी पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है। आप मेरे नौजवान को, मेरे लोगों को कहां लेके जा रहे हो? मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा कि मैं हैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। अच्छा लगता है वेरी गुड, नहीं लगता वेरी वेरी गुड। नाज़रीन, ये ठीक है कि मुल्क में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, लेकिन इस मुल्क के 4 सूबे हैं। आज खारजा पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा को मसला है तो कल किसी और को हो सकता है। क्या हर सूबे को अपने लिहाज से खारजा अमूर में मुदाखलत की इजाजत दी जा सकती है? इन्हीं खदशात का इजहार आज कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने किया। उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को जहर कातिल करार दिया। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक मुल्क जो पहले ही सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, खारजा अमूर पर किसी एक सूबे के वज़ीर आला का जज्बातियत से भरपूर बयान क्या एक नए बहरान की दस्तक दे रहा है? मसाइल दाखिली हों या खारजी, इन्हें जज्बात को काबू में रख कर हल किया जा सकता है। काबुल में चाय की प्याली में पैदा होने वाला तूफान क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा? इस सवाल का जवाब अली अमीन गंडापुर की जमात से बेहतर भला किसको मालूम है? अली अमीन गंडापुर खुद अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत एंजॉय कर चुके हैं। उन्हें बखूबी अंदाजा है खारजी महाज पर जज्बाती अंदाज आग पर पेट्रोल छिड़कने के मुतरादिफ है। एक जमात जो अपने मुल्क में किसी से बातचीत करके अपने सूबे को दरपेश मसाइल हल नहीं कर सकती, जो अपने ही मुल्क में मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल बंद कर चुकी है, अब इसी जमात का एक लीडर अपने सूबे के मसाइल के हल की कुंजी हमसाये मुल्क में तलाश कर रहा है। नाज़रीन, आज अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ बयान को इमरान खान ने नामुनासिब करार दिया। तहरीक इंसाफ उनकी एक तकरीर की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इन हालात में क्या जोशीले भड़कों से खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक़ मसाइल हल किए जा सकते हैं? मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। मुआशी मसाइल पर IMF मुसलसल बाजू मरोड़ कर अपने मुतालबात मनवा रहा है। हुकूमत तमाम मसाइल को नजरअंदाज करके एक्सटेंशन की टेंशन लिए बैठी है। मौलाना फजलुर रहमान असेंबली में खड़े होकर साफ अल्फाज में हर तरह की एक्सटेंशन की मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना था कि इदारों के चीफ्स को जो एक्सटेंशन देने का सिलसिला चल निकला है, अगर कल पार्लियामेंट भी एक बिल के जरिए अपनी 5 साल मुद्दत को एक्सटेंशन देते हुए 10 साल तक बढ़ा दे तो क्या होगा? क्या अपने हाउस को दुरुस्त किए बगैर खारजा महाज से निपटा जा सकता है? इसी मौजू पे मजीद